खबर है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली इलाके की, जहां सूखा और गीला कचरे का एक अनोखा चीज देखने को मिला। इसमें सलाका सोसाइटी जो कि डोंबिवली इलाके में स्थित है, इस सोसाइटी के सदस्यों ने एक अनूठी पहल की है। सलाका सोसाइटी की यह पहल है सूखे और गीले कचरे का विघटन कर खाद निर्माण करना। एक तरफ कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका गीले और सूखे कचरे का वर्गीकरण कर रही है, तो वहीं सलाका सोसाइटी में रहने वाले कुछ नागरिक पिछले 4 सालों से इलाके के कचरे से खाद तैयार करने का काम करते हैं और उनका इस्तेमाल पेड़ पौधों के रख रखाव में करते हैं। आज उनका यही प्रयास क्षेत्र में अन्य घर और सोसाइटियों के लिए अनुकरणीय बना हुआ है। इस सोसाइटी के निवासी वर्षा और उनके पति विजय, साथ ही साथ उनका बेटा रोहित शिखर पिछले 4 सालों से परिसर के गीले कचरे से खाद का उत्पादन कर यहां लगाए गए फूल, फल, भाजी और दवाओं के पेड़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। सलाका सोसाइटी के सचिव सुबोध शिंदे के साथ साथ अन्य निवासियों ने भी इस काम में बड़ी तत्परता के साथ हिस्सा लिया। इस परियोजना के शुरू होने के बारे में पूछे जाने पर वर्षा शिखरे ने कहा कि कचरा आज की बड़ी समस्या है। बचपन से ही मुझे पेड़ पौधे पसंद हैं। उनका कहना है कि उन्हें यह पढ़ने से पता चला कि गीले कचरे से खाद तैयार किया जाता है, जिसके बाद उन्हें भी विचार आया कि इस तरह का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए घर में उनको सभी का समर्थन भी मिला। सब ने मिलकर उनकी मदद भी की। सबसे पहले एक छोटे से ड्रम में यह प्रयोग शुरू किया गया और देखते ही देखते पूरी सोसाइटी में तुलसी, अड़ुलसा, मेहंदी, गुलाब, मोगरा, कड़ी पत्ता, करेला, सेम, संजीवनी और पान जैसे पेड़ लगाए गए। इस उपक्रम में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल और अन्य निवासी बड़ी संख्या में शरीक हुए। इस कारण इलाके में अब स्वच्छता दिखाई दे रही है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है सलाका सोसाइटी से। एक्चुअली सबसे शुरुआत में हम लोगों ने घर में जो गीला कचरा होता है वो हम लोगों ने बाहर आके जो केज बनाया उसमें डालना शुरू किया और उसमें ही जो बारिश में जो अर्थवर्म गांडू आते हैं वो भी उसमें ही छोड़ दिए, क्योंकि उसका खाद जल्दी से बनना चाहिए। तो जैसे शुरुआत तो की और फिर बाद में सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उन्होंने भी अच्छा प्रतिसाद दिया। सब लोग घर में से जितना भी गीला कचरा रहता है, जो सब्जी है, नहीं तो बाकी जो भी है, नहीं तो थोड़ा बचा हुआ अनाज रहता है कभी कभी, जो हम लोग ऐसे ही कचरे में डाल देते हैं, वो भी सब इसी में डालना शुरू हुआ। और 6 महीने में ही हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि उसमें से एक अच्छा सा खाद तैयार हुआ कि जो हम लोगों ने हमारे जो गमले में जो पेड़ लगाए फूलों के, उसको डालने के बाद उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फूल आने लगे। के लिए वैसे हमें खर्चा कुछ भी नहीं आया। जो खाली केज बनाया है वो कचरा बाहर ना फैले उतना ही है, बाकी उसके लिए हमें कुछ भी खर्चा नहीं आया। और ये जो खाद है वो हम लोग हमारे ही सोसाइटी के अंदर जितने भी पेड़ लगाए हैं छोटे छोटे जो फूलों वाले, उसको हम लोग यूज़ करते। साफ सफाई को लेकर प्रशासन भी गंभीर रहता है, राज्य सरकारें भी गंभीर दिखाई देती हैं। देश के प्रधानमंत्री ने तो साफ सफाई को लेकर एक बड़ा मुहिम शुरू कर दिया, जिसे स्वच्छता अभियान का नाम दिया गया और लगातार इससे लोग जुड़े भी। लेकिन डोंबिवली की सलाका सोसाइटी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो साफ सफाई तो चाहते हैं लेकिन स्वच्छता के पैमाने को नहीं समझ पाते। और ऐसे में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि सलाका सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों के कामकाजों को यदि देखा जाए और उन्हें अपने निजी जीवन में उतारा जाए, तो यकीनन समाज का भी उद्धार होगा और स्वच्छता भी बनी रहेगी।